हेलो स्टूडेंट्स, प्रोविंस एजुकेयर में आप सबका स्वागत है। आइए, इस बार का अच्छा रिजल्ट प्रोविंस ने दिया है, जो कि आप सब लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि सबसे हाईएस्ट स्कोर जो रहा है वो 93.8% रहा है, और जो सेकंड टॉपर रहा है उसका 91% रहा है, जो कि बायो से है। तो हम लोग आज उसी बायो के स्टूडेंट से बात करने जा रहे हैं। तो आइए हम लोग उनसे आपको उनके एक्सपीरियंस के बारे में बताते हैं, जो कि उन्होंने प्रोविंस एजुकेयर में देखा। ठीक, तो हम लोग बात करते हैं जो कि सेकंड हाईएस्ट स्कोरर ऑफ प्रोविंस एजुकेयर है, उनका नाम है अनुज सिंह। ठीक, तो वो अनुज सिंह से हम लोग बात करते हैं। तो हाय सर, तो आपका जो स्कोर रहा है वो कैसा रहा? सर स्कोर काफ़ी अच्छा रहा सर, और दरअसल बायो बहुत अच्छा रहा सर, बायो में मज़ा आया पढ़कर। तो आप हमें बता सकते हैं कि यहाँ की जो प्रोविंस एजुकेयर्स की फैकल्टीज़ है वो कैसी रही? सर प्रोविंस एजुकेयर की फैकल्टी बहुत अच्छी है सर। मतलब यहाँ पे फिजिक्स की फैकल्टी राहुल सर, और केमिस्ट्री सौरभ सर, और बायो संदीप सर और प्रियंका मैम है। तो सारी फैकल्टी बहुत अच्छी है सर, और सब्जेक्ट में फील्स आते हैं, मतलब कि सब्जेक्ट को रटना नहीं होता है, फील आते हैं सब्जेक्ट। जैसे कि अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ कि जो आपका रिजल्ट आया उसमें सबसे अच्छा रिजल्ट आपको किस में दिखा? सबसे अच्छा रिजल्ट मेरा बायो का था, जो कि 96 मार्क्स है 100 में। और सबसे खास बात यह है कि सर मैं इस मार्क्स को पूरे 3 घंटे में, मतलब बैठ कर पूरे पेपर को 3 घंटे में नहीं किया, मैं 1.5 घंटे में पेपर अपना कर दिया। दरअसल पेपर जब मेरे सामने आया ना सर, तो सारा क्वेश्चन ऐसा लग रहा था कि क्वेश्चन सारे हम पहले से ही देख चुके हैं। इतने ज़्यादा टेस्ट मेरे कोचिंग में हो चुके थे। तो उस मतलब जितने भी टेस्ट हुए थे, सभी टेस्ट में मिलाकर देखा जाए तो जो वो बोर्ड का पेपर था, वो पेपर कुछ भी नहीं था, वो 0 पेपर था। मतलब कि आपका कहने का मतलब ये है कि जो भी यहाँ पे प्रोविंस एजुकेयर्स की फैकल्टीज है वो सारी चीजें पहले से ही आपको बता दी थी कि ऐसा ऐसा मतलब कि क्वेश्चन पेपर्स में आने वाला है। हाँ सर, सारे क्वेश्चन जितने पेपर में थे वो पहले ही, मतलब कि जितने टेस्ट हुए हमारे उस सब में डिस्कस हो चुके थे सर सारे। तो अगर मैं बात करना चाहूँ कि आपका सबसे अच्छा स्कोर रहा है बायो में, तो आप क्या उस बायो के टीचर्स के बारे में कुछ बताएं, कैसा वो पढ़ाते थे, उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा, उनका पढ़ाने का स्टाइल तरीका कैसा रहा? सर एज अ बायोलॉजी सर स्टूडेंट मैं नीट का एस्पायरेंट हूँ, और सर मेरे इंस्पायरेशन आप ही हैं सर। तो आप मतलब कि बायो तो आप ही मुझे पढ़ाते हैं, संदीप सर पढ़ाते हैं आप, और प्रियंका मैम हैं। तो दरअसल जब आप मुझे बायो पढ़ाते हैं सर, तो ऐसा लगता है कि बायो कोई रटने वाली चीज़ नहीं है। मतलब आपको बायो पढ़ाते वक्त अगर आप जो चीज़ पढ़ाते हैं ना, फिर उसके बाद एनसीईआरटी, मतलब मुझे नोट्स की भी ज़रूरत बायो में नहीं पड़ी आज तक। केवल एनसीईआरटी को मैं रीड किया, और आपकी बातों को, आपके रेगुलर क्लास किए, प्रियंका मैम के रेगुलर क्लास किए, और उसके बाद जो भी था सर, नोट्स की कोई आवश्यकता नहीं हुई मुझे, और मैं केवल एनसीईआरटी पढ़कर अच्छा गेन कर पाया सर। जो वहाँ पे क्वेश्चन सर उठ रहा था, उस क्वेश्चन में सर मतलब क्वेश्चन उठता तो मेरा दिमाग सिर्फ उस टॉपिक पे जाता था कि उस टॉपिक में क्या है, फिर उस टॉपिक पे जाते ही मेरे सामने पूरा एनसीईआरटी वो खुलने लगता था। मैं इतने अच्छे तरीके से आपने मुझे उसको एक्सप्लेन किया, प्रियंका मैम ने एक्सप्लेन किया, कि सब चीज़ मुझे अच्छे से समझ में आ रही थी सर। जैसे कि अगर मैं पूछना चाहूँ कि अगर मैं जब भी क्लास में पढ़ाता था, तो क्या है कि एक एक्सपीरियंस आप लोगों को नया चीज़ देखने को मिला होगा कि जो नोट्स प्रोवाइड्स करते हैं, वो नोट्स आप लोगों को तो उतना प्रोवाइड नहीं हुआ, लेकिन क्या इस विदाउट नोट्स के भी क्या बायो हम लोग पढ़ सकते हैं? सर देखिए, नोट्स की बायो में बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बायोलॉजी एनसीईआरटी खुद एक बेस्ट बुक है सर। और एनसीईआरटी बायोलॉजी इतनी बेस्ट बुक है, अगर आप टीचर उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाता है, एक अच्छे टीचर, मुझे लगता है कि अगर टीचर अच्छा वही होता है जो अच्छे से उसको एक्सप्लेन कर दे सर। तो सर आप मतलब कि बहुत अच्छे से हम लोग बायो को एक्सप्लेन किया गया है हम लोगों को। तो मुझे तो नहीं लगता सर कि किसी भी नोट्स की ज़रूरत हो। अगर आप बायोलॉजी अच्छे से पढ़े हुए हैं, एनसीईआरटी आपका गाइडेंस अच्छा है, तो आपको कोई भी दुनिया की कोई नोट्स की ज़रूरत नहीं है, आपके लिए एनसीईआरटी बेस्ट है सर। मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि जो भी फैकल्टीज़ यहाँ पे पढ़ाई, वो फैकल्टीज़ कुछ इस तरीके से आप लोगों को पढ़ाया कि जैसे कि कोई भी टॉपिक्स है वो आप लोगों को एकदम विजुअलाइज हो जा रहा था। हाँ। जिसकी वजह से कि आप लोगों को नोट्स की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। यही बात है? हाँ सर, हाँ सर। हाँ, तो क्या अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि जो पेपर्स है, जैसे कि अगर हम लोग बात करें कि आपके बारे में, तो आप नीट एस्पायरेंट, तो क्या जो प्रोविंस एजुकेयर का जो भी एजुकेशनल
सिस्टम है, क्या वो आप लोगों को इस एबल बना चुका है कि आप लोग आगे के जो भी कंपटीशंस है क्या उसे आप लोग फेस कर सकते हैं? सर मुझे तो जहाँ तक लगता है कि जितने भी सारी चीज़ें हम 12th में पढ़े हुए हैं सर, और ये लॉकडाउन का माहौल चल रहा था सर, तो हम सारे क्वेश्चन उसको लगा रहे थे, तो मतलब इतना तो मतलब ये 12th का लेवल हम लोग का हो चुका है, अंदर से उस कॉन्फिडेंस आ चुका है। मतलब जो बच्चे रेगुलर क्लास किए होंगे और जो बच्चे उसको चीज़ों को समझे होंगे सर, एनसीईआरटी अच्छे से पढ़े होंगे, और टीचर का गाइडेंस और बेस्ट रहा है सर। टीचर हमेशा हम लोग के साथ मेहनत किए हुए हैं। अगर सर ये सारा जो रिजल्ट है वो टीचर की मेहनत का ही है सर, क्योंकि एक अकेला स्टूडेंट अपने से कुछ नहीं कर सकता सर, जब से उसे गाइडेंस अच्छा ना मिले सर। अच्छा, तो आप बता रहे हैं कि यहाँ पे गाइडेंस अच्छा रहा है, तो क्या मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जो आपकी पढ़ाई की जर्नी है वो यहाँ पे आने से पहले कैसा रहा और यहाँ पे आने के बाद कैसा हुआ, क्या आप ये बताना चाहेंगे? हाँ सर। सर दरअसल और एक बहुत खास चीज़ ज़रूरी है कि बच्चे को टाइम का बहुत महत्व होता है सर। और सारी कोचिंगों में 1 घंटे पढ़ाएंगे तो आधे घंटे 1 घंटे इधर उधर करते हैं, लेकिन यहाँ पर हमारे रेगुलर क्लास चलते हैं। 1 घंटे क्लास हुआ तो फिर उसके बाद दूसरा क्लास हुआ, फिर तीसरा क्लास, मतलब तीनों क्लास आपके जो हो रहे हैं वो टाइम टू टाइम होते हैं, और आपको सेल्फ स्टडी करने का एक बेस्ट मौका मिलता है सर। क्योंकि बिना सेल्फ स्टडी किए आप कितना भी कोचिंग कर ले, कितना स्कूल कर ले सर, आप कुछ भी गेन नहीं कर सकते। तो सेल्फ स्टडी करने का टाइम हम लोग को इस कोचिंग में आने का मेरा सबसे खास मोटो था सर। एक तो गाइडेंस था सर, और एक टाइम सर। दरअसल राहुल सर थे, सौरभ सर थे, तो इनका वेट मैं सर पहले से ही कर रहा था, क्लास 11 से ही कर रहा था, मगर सर लोग का पढ़ाई चल रहा था उस समय, तो सर लोग आ नहीं पा रहे थे। तो उसके बाद जैसे ही सर लोग आए तो फिर हम लोग मतलब अपने से कहे सर लोग से कि सर कोचिंग हम लोग को बहुत ज़रूरी है। तो सर लोगों ने सर अपना बेस्ट दिया है सर, और उसी हिसाब से हम लोगों ने पढ़ाई किया सर। और उसके बाद सर आप फिर आए बायोलॉजी के लिए, तो पहले ही क्लास में हमको बहुत मस्त लगा कि गजब यार, कोई बायोलॉजी का सर आप जब पढ़ा रहे थे पहले क्लास में, तो मुझे याद है जैसे लग रहा था कोई चीज़ रटी रटाई नहीं है, सब कहानी की तरफ विजुलाइज, किताब बंद कर दो अब देखो मेरी तरफ। सर बहुत अच्छा लगा सर। अच्छा, मतलब कि आपको जो भी पढ़ाई जा रही है यहाँ पे, जो प्रोविंस एजुकेयर में आपको एजुकेशन दिया जा रहा है और एजुकेशन का जो सिस्टम है वो आपको यहाँ पे अच्छा लगा? हाँ सर, हाँ बहुत अच्छा लगा सर। तो आपसे बात करने से हमें ये पता चला कि आप आगे चल के नीट कंपटीशन देंगे। हाँ सर। तो आप नीट के लिए क्या किसी फ्रेंड से एस्पायर हुए हैं, क्या किसी रिलेटिव से एस्पायर हुए हैं? क्या मैं आपके एस्पायर होने की वजह जान सकता हूँ? सर मेरी सबसे बड़ी वजह इंस्पायर होने की सर आप ही हैं सर। क्योंकि सर सच्चाई है कि मैं 11th में जब था तो मुझे लगता था कि यार नीट बहुत बहुत हाई लेवल का चीज़ है, जो कि मेरे मतलब कि उससे पढ़ने के लिए तैयारी करना होगा, ये करना होगा, वो करना होगा। लेकिन जैसे ही मैं 12th में आया, मैं इस कोचिंग में आया सर, तो उसके बाद टीचरों पे फेथ करने के बाद मुझे ये पता चला कि यार नीट बहुत कुछ नहीं है, नीट आराम से है। अगर कोई बंदा मेहनत कर रहा है, किसी बंदे का इंटरेस्ट है, तो उसे वो चीज़ मिलेगी। हाँ, एक प्रॉपर गाइडेंस होना चाहिए सर। तो जो गाइडेंस था सर, और आपका सर जो गाइडेंस था वो बेस्ट था सर मेरे लिए सर। देखिए यहाँ पे अब हम लोग बात किए किससे, सेकंड हाईएस्ट टॉपर ऑफ प्रोविंस एजुकेयर, जिनसे ये पता चलता है कि नीट एक कंपटीशन जो कि हाई लेवल का पूरे ऑल इंडिया में कराया जाता है, जो कि इनके लिए बहुत ही मामूली सा एग्ज़ाम लग रहा है। जैसे कि अगर हम लोग बात करें कि ये 11th में सोचते थे कि नहीं ये बहुत ही ज़्यादा टफ एग्ज़ाम है, लेकिन यहाँ पे प्रोविंस एजुकेयर्स के सिस्टम ने इनको इस तरीके से चेंज किया कि अब इन्हें वो जो नीट कंपटीशन जो भी टफ लगता था, अब इनके लिए वो बहुत ही ईजी हो गया है, जिसे कि ये इस साल पूरे मेहनत से और लगन से करेंगे, और हमारी बेस्ट विशेष है इनके लिए कि ये इसे क्रैक भी करेंगे। तो इनके हम लोग कुछ और भी पूछते हैं इनसे, जैसे कि अब इनके फैमिली के बारे में, जैसे कि अगर हम लोग बात करें इनके फैमिली के बारे में, तो इनके फैमिली में इनके जो फादर या मदर हैं, इनका क्या विचार रहा है इनके रिजल्ट्स पे? सर पापा मम्मी का तो विचार अच्छा ही है सर, क्योंकि वो मैं क्लास 11th में जितना गेन किया था 48% था या 50% था। तो उसके बाद 12th में जब मेरे 91% आए सर, तो उन्हें खुशी हुआ सर रिजल्ट देख के, खासकर रिजल्ट देख के उनको खुशी हुआ बायो का, जो मेरा मेन स्ट्रीम है सर, बायोलॉजी और केमिस्ट्री का सर। तो वो खुश हैं सर, अच्छे हैं सर। तो इनके जो माता पिता हैं वो भी प्रोविंस एजुकेयर से बहुत ही प्रेरित हुए हैं, मतलब कि इनको भी जो इनका मेन एम है, जैसे कि हम लोग बात करें ये नीट एस्पिरेंट है, तो इनको क्या है कि नीट
क्रैक करना है तो इनका जो मेन सब्जेक्ट है वो बायो और केमिस्ट्री है। तो इनको और इनके फैमिली वालों को काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि इनका जो बायो में मार्क्स है वो 96 नंबर्स है। तो अगर हम लोग इनसे और पूछे, जैसे कि हम लोग जान रहे हैं कि यहाँ पे बायो की फैकल्टीज दोनों हैं, एक संदीप सर और एक प्रियंका मैम। प्रियंका मैम नहीं आ सकी क्योंकि वो आउट ऑफ स्टेशन रही, लेकिन वो वर्चुअली आप लोगों को बेस्ट विशेस दी हैं। जैसे कि हम लोग इनके फादर और मदर के व्यू के बारे में देखें तो उनका जो व्यू है इनके रिजल्ट्स के बिहाव में बहुत ही अच्छा रहा। तो अब हम इनसे एक चीज़ और पूछना चाहेंगे, क्या ये इस बार इस नीट को क्रैक कर पाएंगे, क्या इसे तोड़ फोड़ पाएंगे? हाँ सर, बिल्कुल तोड़ेंगे सर। चलिए इसी के साथ हम इन्हें बेस्ट विशेस देते हैं और इनसे विदा लेते हैं। थैंक यू। थैंक यू।